जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में भाषाओं को लेकर विवाद चल रहे हैं। तो हम लोग महापुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज के धरती पे रहते हैं। अब बाला साहब ठाकरे के असूलों पे हम लोग चलते हैं। बाला साहब ठाकरे एक महापुरुष थे। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा अच्छे काम किए, कभी कोई दबावा नहीं, कोई राजनीति नहीं, बिना स्वार्थ के सबको मदद किए हैं। अभी जो हो रहा है वो ज़्यादा कोई बड़ा इशू नहीं है, एक राजनीति फंडा है। अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोग लगे हुए हैं और करना भी चाहिए। और हमारा तो सभी से अच्छा है, किसी से मेरा कोई बिगाड़ नहीं है, सभी पार्टी वालों से मेरा जमता है बढ़िया से। तो हमें तो कोई टेंशन नहीं है, हमें तो मराठी भी आता है, हम तो इतने सालों से रहते हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, नेता भी हैं, महाराष्ट्र के बहुत सारे ज़िले गांव खेड़े में भी मेरे दोस्त लोग हैं, अच्छे अच्छे गांव से भी लोग याद करते हैं और यहाँ आते मिलते भी हैं। तो मेरा मानना यह है कि राजनीति की तरह होना चाहिए, भाषा आना भी चाहिए लोगों को जिस राज्य में रहते हैं, लेकिन मार कर, डरा कर नहीं, धमका कर नहीं। क्योंकि महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय 50 लाख लोग हैं और उत्तर भारतीय तय करते हैं कि किसको वोट देना है, किसको नहीं, और वही तय करते हैं कि सरकार किसकी बनाना है और किसकी नहीं। तो आप लोग समझदार हैं, समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत प्रभाव पड़ेगा आने वाले कल में, ठीक है। और हर पार्टी, जो भी रजिस्ट्रेशन पार्टियां हैं, जो भी जीते हुए हैं, 3 से 4 बार अगर उनके कैंडिडेट जीत कर नहीं आते हैं तो आप लोग को ये भी पता है कि क्या होता है बाद में, ठीक है। और कानून से बड़ा कोई नहीं होता है, कानून को किसी को अधिकार नहीं देता, कानून अपने हाथ में लें। आज ठीक है, पैसे के दम पे, सत्य के दम पे बचे रहोगे, लेकिन 10 साल बाद फिर केस उभरती है, ठीक है। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग भाईचारा बना के रखें, अच्छे से रहें और एक दूसरे का मदद करें। मराठी नहीं किसी को आता है तो उसको समझाइए, उसको सिखाइए, ठीक है। बाकी ये सब ड्रामाबाजी करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र के भी बच्चे बाहर जाएंगे तो उनके भी भविष्य खतरे में रहेगी। ये सभी को समझने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। दबंगई करके, ये करके, वो करके कोई मतलब नहीं है। और महाराष्ट्र का विकास तो हुआ ही है, होता ही है, आगे यही है, इसीलिए पूरी दुनिया के लोग महाराष्ट्र में आते हैं। लेकिन आप लोग अगर ऐसे करेंगे तो विकास रुक जाएगा, आगे तरक्की नहीं हो पाएगी। यही कारण कुछ ज़माने में, कुछ साल पहले किसी और राज्य में होता था, आज वहाँ की स्थिति क्या है। ऐसे ही चलता रहा तो 50 लाख लोग जब अपने तरीके से आ जाएंगे तो विकास तो रुक ही जाएगा। तो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, सभी को समझने की ज़रूरत है कि भाईचारा में ही ताकत है, एकता में ही ताकत है। भाषा से कुछ नहीं होता, भाषा सिखाना पड़ता है, क्योंकि बच्चा पहली क्लास से ही पढ़ के ग्रेजुएट नहीं होता है, वो भी 12वीं तक पढ़ता है, उसके बाद आगे की सीढ़ियाँ तय करता है। तो ऐसे भाषाएं हैं, तो आप लोग सिखाइए, ना कि उसके आड़ में दादागिरी और भाईगिरी करिए, ठीक है। क्योंकि 30 साल हमें भी हो गया, महाराष्ट्र का कोना कोना घूमा हूँ, हमें पता है। तो एक बार सभी को जय श्री राम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।